हेलो फ्रेंड्स। आज के बाजार का क्या हाल रहा ये इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि कल किस तरीके का बाजार हो सकता है। हालांकि देखिएगा, एक सूचना जो है हमें मिल रही है, वो सूचना ये है कि जो एमपीसी है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है वो इस हफ्ते जो शेड्यूल थी वो नहीं होगी, वो शायद अगले हफ्ते होगी। और उसके रीज़न ये है कि एक जो मेंबर गवर्नमेंट ने नॉमिनेट करने थे वो भी नॉमिनेट नहीं किए हैं, जिसकी वजह से शायद इस हफ्ते जो है आपको क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होता हुआ नज़र नहीं आएगा। दूसरी बात मैं आपके साथ जो करूंगा, जिसकी शुरुआत कि देखिएगा, मुकेश अंबानी जी ने जो है 90 करोड़ रुपए हर घंटे के हिसाब से कमाए हैं जब से कोविड स्टार्ट हुआ है। तो एक पॉजिटिव नोट, कंट्री के लिए एक प्राउड वाली मूवमेंट है, और जो लोग रिलायंस के शेयर होल्डर हैं उनके लिए भी एक प्राउड मूवमेंट है। और इसके अलावा जो बाकी शेयर्स में भी इन्वेस्टेड है उनके लिए भी एक प्राउड मूवमेंट इसलिए कि वो देखिए, अगर निफ्टी नहीं चलता, अगर रिलायंस नहीं चलता तो जो भी रैली हुई है वो रिलायंस के दम पे हुई है। अगर आप 50% रैली की बात करें तो वो रिलायंस के दम पे हुई है, जिसकी वजह से बाकी शेयर्स भी परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि जब रैली स्टार्ट होती है। तो आज की शुरुआत भी यहीं से करते हैं। आज निफ्टी के अंदर जो रैली 2 दिन से चल रही थी वो रुकती हुई नजर आई, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ सेंटीमेंट वही यहाँ पर आज नज़र आया। रीज़न था बैंक निफ्टी, जो 2 दिन से बैंक निफ्टी के स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे। निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया तेज़ी जो है बना रखी थी, और आज बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए आई। और ऐसा लाजमी भी था, और मैंने आपके साथ कल बात की थी कि मैंने कहा था कि देखिएगा, एचडीएफसी लिमिटेड का जो शेयर है, ये एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है वो नहीं चल रहे हैं, यानी कि जो लार्ज कैप थे वो कल परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो जो लार्ज कैप के अंदर जो टॉप 10 थे उनकी बजाय जो बाकी 40 शेयर्स थे निफ्टी के वो परफॉर्म कर रहे थे। आज देखिएगा किसकी बारी थी, आज उनकी बारी थी जो कल नहीं चले थे। तो उन्होंने आज मार्केट को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन जो है बैंक निफ्टी के अंदर जो बाकी शेयर्स हैं अदर देन एचडीएफसी बैंक जो है उन्होंने साथ नहीं दिया, और जिसकी बदौलत आज निफ्टी जो है नेगेटिव नोट के साथ, हालांकि फ्लैट टू नेगेटिव बोल सकते हैं, नोट के साथ बंद हुई। तो यहाँ से क्या सीखने वाली बात थी? आज से जो सीखने वाली बात ये थी कि जब कभी भी निफ्टी की रैली हो और जो शेयर्स लार्ज कैप हैं जिनका बहुत अच्छा वेटेज है, अगर वो नहीं चलते हैं 2 दिन की रैली में, तो तीसरे दिन जब हम ट्रेड करना चाहिए हमें, तो कौन से शेयर में करना चाहिए? हमें उस शेयर में करना चाहिए जो कि इंडेक्स के अंदर काफ़ी अच्छा वेट रखता हो और उसने परफॉर्म नहीं किया हो। तो आज की सीख मैं आपको जो दे रहा हूँ मार्केट के अंदर, ट्रेडर्स को ध्यान से समझिएगा। आज की सीख क्या है कि जब निफ्टी चले 1 या 2 दिन, और लार्ज कैप के अंदर वो शेयर जिनका बहुत अच्छा वेटेज अगर वो नहीं चले, तो देखिएगा तीसरे दिन उनकी बारी होती है। और आज ऐसा हम एनालिसिस के अंदर भी सीखने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर आज की हम बात करें आपके साथ, तो ये देखिएगा कि निफ्टी ने आज बहुत अच्छी शुरुआत की थी, और मैंने कल आपको बोला था कि देखिएगा 11,251 से लेके और 11,300 तक की पूरी जो है रेजिस्टेंस वाली लाइन। और यहाँ पे जब मार्केट गिरी थी तो भी यहाँ पे बहुत दिन जो है टाइम स्पेंड किया था, करीबन 3 या 4 बार आके जो है अटैम्प्ट की थी ये जो रेंज थी इसको। अब देखिएगा यहाँ पर आज 11,305 के जो है हाई लगे। आप सुबह देखेंगे तो सुबह ही हाई लग गए थे, तो सुबह 10-15 मिनट में जो हाई लगने थे वो लग गए थे। उसके बाद जो है ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, और प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई बैंकिंग स्टॉक्स में, जिसकी बदौलत जो है निफ्टी भी जो है अपने आप को नहीं संभाल पाया। आज की रेंज देखिएगा तो 11,200 भी एक बार इंट्राडे जो है ब्रेक हुआ। हालांकि देखिएगा 11,200 को मेंटेन करने में जो है निफ्टी कामयाब रहा। उसके बाद देखिएगा आज निफ्टी को किन शेयर्स ने सहारा दिया। आज निफ्टी को 59 पॉइंट का सहारा था रिलायंस का। मैं जिक्र भी आज रिलायंस के साथ इसीलिए किया कि आज का जो सबसे ज़्यादा सहारा देने वाला निफ्टी में शेयर था वो रिलायंस था। उसके बाद देखिएगा अगला जो शेयर था वो था टीसीएस। और मैं बोल रहा था कि देखिएगा, अगर आज आईटी, कल की वीडियो मैंने बोला था देखिएगा आईटी को आज बैक फुट पे रखा हुआ है। जो आज बैक फुट पे है कल वो फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे। सबकी बारी आती है, सबको रन बनाने के मौके मिलते हैं। तो अभी देखिएगा आज जो आउट हुए तो उनकी जगह दूसरे प्लेयर्स ने जगह संभाली। एचडीएफसी ट्विंस दोनों के दोनों देखिएगा 32.98 और एचडीएफसी बैंक ने 21.33, दोनों ने आज साथ दिया। और टाइटन की जो मजबूती थी वो 14.71 का जो है कंट्रीब्यूशन निफ्टी के अंदर पॉजिटिव साइड पे रहा। अब गिरावट कहाँ से रही देखिएगा, बैंक का बैंक निफ्टी है तो आपको गिरावट में एक दो बैंक तो मिलेंगे। आईसीआईसीआई बैंक जिसने 23.18 की जो है गिरावट में कंट्रीब्यूट किया। आईटीसी आज जो है गिरने के लिए जो है तैयार था, बेताब था, 2-3 दिन से अच्छा चल रहा था, लेकिन आज इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। एक्सिस बैंक में भी 2 दिन की तूफानी तेजी के बाद आज
प्रॉफिट बुकिंग हुई और इसने 15 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन किया नेगेटिव साइड में। एचयूएल के अंदर भी 14.36 और एससीएल टेक के अंदर भी -14.17। तो इस तरीके से पूरी की पूरी मार्केट के अंदर ये कंट्रीब्यूशंस जो है देखने के लिए मिले। अब देखिएगा मार्केट के अंदर जो पीवीट पॉइंट्स हैं या पीवीट लेवल्स हैं ये वास्तव में ट्रेड करने में आपको हेल्प करते हैं। तो अगर आज हम देखें तो जो पॉइंट्स, क्योंकि निफ्टी वहीं पर बंद हुआ है जहाँ पर कल की क्लोजिंग थी तो उसी के आसपास, तो आप देखिएगा यहाँ पर जो निफ्टी को कल रेजिस्टेंस या सपोर्ट्स मिल सकती हैं। तो आप क्लासिकल एंगल से अगर देखेंगे तो देखिएगा आपको सबसे पहली सपोर्ट है नीचे की तरफ 11,138 पे मिलेगी, 11,049 पे, और उसके बाद जो है करीबन आपको 11,000 के ऊपर सपोर्ट मिलेगी। तो ये 3 सपोर्ट्स हैं जहाँ पर निफ्टी जो है रुकता हुआ नजर आएगा अगर नीचे की तरफ मार्केट गई। तो ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो 11,277, हालांकि देखिएगा मैं आपको बोल रहा हूँ 11,251 से लेके 11,300 की पूरी लाइन है। तो यहाँ देखिएगा इसका एवरेज पॉइंट ये बन रहा है। उसके बाद 11,328 और 11,417 ये सब रेजिस्टेंस के पॉइंट है जहाँ पर अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है तो जहाँ पर रुकती हुई नजर आएगी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज क्या देखने के लिए मिला। बैंक निफ्टी में देखिएगा सुबह ही हाई लगे 21,811 के, हालांकि रेजिस्टेंस लेवल था, पीवीट पॉइंट के ऊपर भी ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है और नीचे देखिएगा 21,280 तक के भी जो है लो लगाए। हालांकि यहाँ पे जो है बाउंस आ गया जल्दी और लास्ट के 1 घंटे के दौरान जो है अगर आप बात करें तो निफ्टी ने जो है नीचे के लेवल से जो है बाउंस किया। तो जो है लास्ट के अगर 1 से सवा डेढ़ घंटे की बात करें तो निफ्टी ने करीबन 200 से 250 पॉइंट की जो है रिकवरी की थी। हालांकि जो एडजस्टमेंट आके जो है 21,411 पे जो है क्लोजिंग हुई। हालांकि जब क्लोजिंग का समय था तो 21,450 के आसपास जो है बैंक निफ्टी चल रहा था, लेकिन क्योंकि एडजस्टमेंट होकर क्लोज होती है आधे घंटे की जो एवरेज प्राइस है उससे जो है क्लोजिंग मिलती है, तो इसलिए जो है आपको बैंक निफ्टी की जो लेवल्स हैं वो 21,411 पे दिख रहे हैं। अगर इसके भी अगर क्लासिकल पॉइंट्स की बात करेंगे तो इसको जो सपोर्ट है वो 21,244 पे, तो आज देखिएगा 21,280 पे मिली आपको, तो ये 40 पॉइंट दूर था। तो ये आप ये समझिएगा कि कल भी यहाँ पर आएगी मार्केट तो यहाँ पे सपोर्ट मिलती हुई नजर आएगी। और फिर देखिएगा पीवीट पॉइंट 20,822 और फिर 20,590। लेकिन देखिएगा मैं आपको यहाँ पर एक लेवल और बताऊँगा और वो लेवल है 21,080 के आसपास, ठीक है जी। हालांकि जो एग्जैक्ट लेवल है वो 21,063 है, तो 21,063 है जो है यहाँ पे सपोर्ट मिलती है और यहाँ से डेफिनेटली एक बार बाउंस जरूर करता है। अगर इसके बाद नीचे भी जाता है तो तुरंत आ जाता है इसके पास, और ये हमने पिछले हफ्ते भी देखा था जब मार्केट में करेक्शंस थी। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको इस स्पोर्ट्स से जो है ध्यान रखनी चाहिए। तो 21,244 के बाद देखिएगा 20,822 और फिर 20,590, और ये तीनों लेवल टूटे थे थर्सडे के दिन, आप ध्यान रखिएगा तीनों लेवल के नीचे क्लोजिंग हुई थी। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस है 21,897 पे, तो आज देखिएगा वो 21,800 के आसपास ही हाई लगा था, पहले रेजिस्टेंस ही वापस आ गया था, और वो वास्तव में बैंक निफ्टी की वीकनेस को वहीं से जो है पूरा सहारा मिलता हुआ और फिर बैंक निफ्टी पूरे दिन भर जो है कमजोर रहा। और देखिएगा बैंक निफ्टी में सहारा कहाँ से आया, केवल एक बैंक HDFC बैंक, और आज 4 बैंकों की बारी आ गई। जनरली सारे बैंक एक ही साइड होते हैं, आज देखिएगा एक पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है। कल भी मैंने बोला था आपको कि HDFC बैंक में जो है वीकनेस जो है रही है पूरे हफ्ते के दौरान, लेकिन जिस दिन बैंक निफ्टी में वीकनेस आएगी उस दिन HDFC बैंक आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो यही जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है, अगर इंडेक्स के शेयर्स में आप ट्रेड करते हैं तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी जो मानी जाती है कि जब लगातार 2 दिन मार्केट गिर चुकी हो और जब इंडेक्स मैनेजमेंट होगी तो उन दिग्गज को जो है जनरली ऑपरेटर्स उठाते हैं जो कि पिछले 2 दिनों में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। अब देखिएगा ICICI बैंक जो है 77 पॉइंट की गिरावट दी, एक्सिस बैंक ने 71 की, कोटक महिंद्रा ने 57.94 की, SBI ने 37.2 की और इंडसइंड बैंक ने 27.02 की। तो इस सब के अंदर अगर हम बात करें आज जो शेयर्स चलने वाले थे निफ्टी के अंदर, तो उसमें हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट यानी कि 2 शेयर्स आपको बिरला ग्रुप के लगा लीजिएगा। हीरो मोटो को अब देखिएगा आज जो है 3,000 के लेवल से ऊपर जो है क्लोजिंग दी और 3,222 के हाई भी लगाए हैं, लो 3,104 के, तो 3,176 के ऊपर जो है क्लोजिंग दी। TCS देखिएगा यहाँ पे लो लगे 2426 के, हाई लगे 2511 के। तो अब मैंने आपको बोला भी है कि TCS के अंदर जो है जैसे जैसे वीकनेस आएगी बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, अगर निफ्टी को नीचे खींचेंगे तो टेक्नोलॉजी और फार्मा जो है ऊपर आते हुए नजर आएंगे। आज देखिएगा फार्मा की बारी नहीं थी, अब देखिएगा कल वीकनेस आई और बैंक निफ्टी कल भी वीक हुआ तो आपको एक ना एक फार्मा शेयर्स आपको जो है पॉजिटिव नजर आएंगे, देख लीजिएगा आप, क्योंकि जो बारी बारी सबकी बारी, तो सबकी बारी आती है तो अब देखिएगा फार्मा शायद लीड करता हुआ नजर आएगा। और ये भी देखना पड़ता है कि वो सेक्टर लाइमलाइट में है या नहीं है। तो टाटा स्टील था, उसके बाद
2% से ज़्यादा की तेज़ी। टाइटन के अंदर JSW और HDFC, हालांकि इसका वेट ज़्यादा है इसलिए देखिएगा 1.88 पे भी आपको टॉप गेनर्स के अंदर शामिल था। इसी तरीके से रिलायंस देखिएगा केवल 1.3% चला, लेकिन आप देखिएगा निफ्टी को चढ़ाने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का देखने के लिए मिला। गिरने वाले जो शेयर्स थे उसमें जो है मैं आपको उन शेयर्स की बात करूंगा जो 2% से ज़्यादा गिरे। तो 2% से ज़्यादा में थे UPL, ONGC, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, HCL टेक, NTPC, ITC, बजाज ऑटो, ग्रासिम और कोल इंडिया। तो देखिएगा बिरला ग्रुप का एक शेयर जहाँ पे गिरा भी हुआ है, यानी कि ग्रासिम की बारी। और उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो HDFC लाइफ के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली, ICICI बैंक के अंदर गिरावट मिली, बजाज फाइनेंस में गिरावट मिली, बजाज फिनसर्व गिरावट के साथ बंद हुआ। तो इसका मतलब क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस जो है वहाँ पर वीकनेस अभी भी जा रही है। ये वास्तव में इकोनॉमी के प्रॉक्सी प्ले हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। और बैंकों में आज दिग्गज बैंक नहीं गिरे इतने, बल्कि जिन बैंक का वेट बहुत कम है, जिन बैंकों का वेट सबसे कम है, वो बैंक आज भरपूर मात्रा के अंदर उन्होंने निफ्टी के अंदर जो है अपना नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन उनका बहुत बड़ा बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा 4.5, PNB 3.48, इंडसइंड बैंक 3.4। तो इन दो का तो ज़्यादा वेट होता ही नहीं है, तो इनके ज़्यादा गिरने से निफ्टी बैंक निफ्टी भी ज़्यादा असर होता नहीं, और ये निफ्टी में भी नहीं है दोनों। इंडसइंड बैंक देखिएगा 3.4%, एक्सिस बैंक 2.79, फेडरल बैंक 2.57, ये भी निफ्टी में नहीं है लेकिन इसका भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होता है। बंधन बैंक 2.55, RBL 2.1, ICICI बैंक इसका काफ़ी ज़्यादा वेट है। देखिए कि मैंने बताया भी हुआ है आपको, SBI, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC और उसके अलावा एक्सिस बैंक, इन 5 बैंकों का सबसे ज़्यादा वेट है। और छठे नंबर पर है इंडसइंड बैंक। तो इन्हीं से बैंक निफ्टी जनरली मूव होता है। तो देखिएगा HDFC भी को छोड़ के सभी जो है नेगेटिव नोट के साथ बंद हुए। अब कल के बारे में क्या रहा है, तो देखिएगा आज जो भी इंडिकेशंस हैं वो डाउ जोन्स से लिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर डाउ जोन्स में नेगेटिव क्लोजिंग होती है और सुबह एशियन मार्केट भी क्लोज होते हैं, तो क्योंकि हमारी मार्केट जो है पिछले 3 दिनों के अंदर 2 दिन बहुत अच्छी रिकवरी दे चुकी है, तो कल का भी जो ट्रेड है वो 24 नेगेटिव होने की संभावना जो है मुझे लगती है। अगर आज डाउ जोन्स में बहुत अच्छी कोई तेज़ी हो गई तो हम एक पॉजिटिव नोट के साथ हमें भी ट्रेड मिल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे संभावना है कि एक चोपी ट्रेड जो है होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी उतार चढ़ाव ना होते हुए जो है हमें लगता है कि डाउ जोन्स आज निपटा देगा इस तरीके से मामला। अगर डाउ जोन्स में कोई गिरावट होती है तो फिर आप देखिएगा कल हमें भी एक गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि डाउ जोन्स में भी 2 दिन तेज़ी हो चुकी है। तो आज जो है वहाँ पे चोपी ट्रेड होने की जो है संभावना हमें लगती है, और फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो कल हमारा भी जो है इस तरीके से थोड़ा सा आप ये समझिए कि थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस इस तरीके से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी कि अगर डाउ जोन्स में किसी भी तरीके की प्रॉफिट बुकिंग आती है आज या कल, डाउ जोन्स का फ्यूचर जो है नेगेटिव ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, तो कल हो सकता है कि निफ्टी आपको 40-50 पॉइंट या इवन 100 पॉइंट से के आसपास तक भी जो है नेगेटिव नोट के साथ बंद होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि 2 दिन के अंदर एक अच्छा टेक्निकल बाउंस बैक आया है। लेकिन अगर पॉजिटिव डाउ जोन्स से अगर कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं तो एक अच्छी तेज़ी भी हो सकती है, लेकिन उसकी संभावना मुझे थोड़ी कम लगती है। तो सारी जो दारोमदार है वो डाउ जोन्स के ऊपर है। और अगर डाउ जोन्स के साथ साथ जो है हम 2 दिन चल चुके हैं, 2 दिन डाउ जोन्स भी चल चुका है, आज हम फ्लैट रहे हैं निफ्टी के मामले में, बैंक निफ्टी में माइनस रहे हैं, तो डाउ जोन्स के ऊपर जो है पूरी नज़र रहेगी। तो डाउ जोन्स के साथ शायद हम ट्रेड करते हुए नजर आए कल। तो डाउ जोन्स का आज का जो है डेटा क्या रहता है और कल डाउ जोन्स का फ्यूचर किस तरीके से ट्रेड करता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहूँगा कि जो ज़्यादा इंडिकेशंस आजकल नेस्डेक से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि नेस्डेक के अंदर से जो है ज़्यादा हमारे को जो है मूवमेंट मिलती है। तो आप दोनों का अगर कंबाइंड व्यू निकाल के अगर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर मैंने आज का हालचाल आपको जो है इंडेक्स से रिलेटेड शेयर्स के बारे में बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।